हरे कृष्णा। तो आज हम करेंगे भागवतम का खाली श्लोक नंबर 28, थर्ड चैप्टर, श्लोक नंबर 28। मिथिला माता जी, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, पहले से ठीक है प्रभु जी। काफी दिनों के बाद दिखाई दे रही हैं आप। हाँ, आज थोड़ी सी फ्रेश हुई हूँ। मैंने कहा आज क्लास लेना शुरू करूँ। तो अच्छा। प्रभु जी बहुत टाइम हो गया बीच में। तबीयत डाउन थी आपकी? शरीर डाउन था? हाँ जी, तो बैठी है आपका आज। ओहो। ठीक है माता जी। पढ़िए। उषा माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। चांच कला पुंसा कृष्णा तू भगवान स्वयं इंद्र अरि व्याकुल लोकम मृडयंती युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो श्री भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। श्री भगवान आस्तिकों की रक्षा करने हेतु अवतरित होते हैं। तात्पर्य: इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतार से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है, क्योंकि अहेतुकी कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। श्री भगवान के सभी अवतार, जिसमें स्वयं श्री भगवान सम्मिलित हैं, विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश अंश या अंशांश अंश अंश कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने हेतु अवतरित होते हैं। श्री भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब वे पुण्याशों या शांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्रकटने की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाली बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनें भी चलाई जा सकती हैं। इसी प्रकार श्री भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार करके अमान्य असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि दूसरे लोकों के देवता भी उसके भुएं टेढ़ी करने से ही कांपने लगते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य विषयों में यहाँ के सर्वाधिक धनी मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उस हिरण्यकशिपु के भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से कोई चाहे जितना ही बलशाली क्यों ना हो, वह श्री भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार दगने ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। श्री भगवान के शक्तावेश अवतार श्री नारद मुनि तथा पूर्णांश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। श्री राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य, कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार श्री भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने श्री भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों से उत्तम है और उनका सबसे देंगे। तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अतरंगी शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली हैं। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय काम जैसी लगती हैं, गोपियों के साथ में लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी अनुचित अर्थ नहीं लगाना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में लीलाओं का वर्णन है।
गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने हेतु किसी भी जिज्ञासु को यह श्रीमद् भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। श्रीला जीव गोस्वामी के कथानुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत है। परम सत्य के समस्त लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तिगत व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं और श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने हेतु किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं अपने सिवा अन्य कोई स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण श्री भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम शेर के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्रय रूप भगवान श्री कृष्ण एक एवं अद्वय हैं। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एक आत्मा, प्रभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त है, जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तियों के व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। अध्यात्म विषय के पंडितों के अंतिम आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए हैं। श्री भगवान के अन्य सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश है तद एकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक के वे दिव्य गुण पाए जाते हैं। शिव में जो ना तो अवतार है, ना आवेश और ना ही इन दोनों के बीच आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं, किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद अवस्था में जीवों के धार्मिक जीवन के अनुसार उनमें ये गुण बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो ब्रह्मांड के अधिष्ठाता हैं। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है और मनुष्य में तो इसकी अत्यल्प अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वे इन गुणों को 78% पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह कभी भी श्री शिव, श्री विष्णु या श्री कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, काल क्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वह दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में श्री भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों से श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वे इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्ण बाबू जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू माता जी। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश हैं या अंशांश हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान सदैव आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरेन् वैष्णवासः। श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथाविन्दं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखा विंतम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो ये श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। कोई लोग जब जो क्वेश्चन उठाते हैं कि कृष्णा ही क्यों भगवान है, कैसे हम कह सकते हैं कि कृष्णा भगवान है, कृष्णा परम भगवान है, ये आप इस्कॉन से कनेक्टेड हो, कृष्णा को मानते हो इसलिए परम भगवान बता दिया। तो यहाँ पे स्पष्ट कृष्णा का नाम दिया हुआ है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है कोई अवतार नहीं है ना। कोई कहता है जी कृष्ण अवतार है विष्णु के, है ना, विष्णु के अवतार हैं जी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नहीं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, स्वयं कृष्णा स्वयं ही भगवान है ना। तो इससे पहले कि हम इस पे जाएं, इसको डिस्कस करें, कल जो श्लोक हमने किया था, है ना, उसमें हमने क्या किया था, अवतारों के ऋषि मुनि, ऋषि मनु देवता, विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतान है, भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो कल के जो पॉइंट्स हैं वो जरा सब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बताइए कुछ कुछ पॉइंट्स। हाँ, राशि माता जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि सृष्टि के आरंभ में केवल ब्रह्मा जी थे, जो सबसे पहले लिविंग एंटिटी थे वो ब्रह्मा जी थे। और ब्रह्मा जी का अवतार हुआ था गर्भोदक्षाय विष्णु के नाभि कमल से। ब्रह्मा जी जब आए तब उन्होंने चारों तरफ अंधकार देखा, तो वो सोचने लगे कि उनका जन्म प्रागट्य क्यों हुआ। तब उनको 3 बार तप 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 शब्द सुनाई देता है, और वो तपस्या करते हैं। 3000 साल तक वो तपस्या करते हैं। तब उन्हें उनके हृदय में भगवान ज्ञान स्थापित करते हैं कि सृष्टि निर्माण करना है। और तब वो जब सृष्टि निर्माण के कार्य में लगते हैं, तो सबसे पहले वो 7 ऋषियों को उत्पत्ति करते हैं, जो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। और उसके बाद वो 4 कुमारों की उत्पत्ति करते हैं, वो भी गृहस्थ जीवन अंगीकार करने से मना कर देते हैं, और वो भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं। तो ब्रह्मा जी कुपित हो जाते हैं, और उनके भौहों के बीच से रुद्र भगवान की उत्पत्ति होती है। जब भगवान रुद्र को सृष्टि का कार्य सौंपा जाता है, तो वो अपने जैसी भूत राक्षसों की भूत प्रकृति उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को ही परेशान करने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको सृष्टि इस कार्य से रोक देते हैं। फिर वो मनु को उत्पन्न करते हैं, और मनु के द्वारा हम मनुष्य की उत्पत्ति की शुरुआत हुई। आपने बताया था कि जो डार्विन बताते हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति उत्क्रांतिवाद के सिद्धांत से हुई, यानी कि जो डेड मटेरियल से उनके विस्फोट से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर प्रूफ मिलता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा हम सभी की उत्पत्ति हुई मनुष्य की। और अब बताया था कि ब्रह्मा जी का जो शरीर बना है वो केवल एक ही तत्व से बना है, जो बुद्धि तत्व से बना है। तो सबसे बुद्धिमान बुद्धिशाली अगर कोई व्यक्ति जीव थे, तो वो ब्रह्मा जी थे। और जब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि उन्होंने सृष्टि निर्माण भगवान के आदेश के अनुसार कार्य किया। अब भगवान यहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने ये जो ज्ञान था, दिव्य ज्ञान, वो सबसे पहले सूर्य के जो स्वामी है वो विवस्वान उनको दिया। विवस्वान ने ये ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत को दिया, और वहां से उनके पुत्र मनु के द्वारा ये हमें मिलता आ रहा है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं, और पूरे अगर एक महीने की बात करें तो 420 मनु, और एक साल में लगभग 5000 मनु होते हैं।
और दो परिवारों की बात की थी कि ये सृष्टि जो चली है वो दो क्षत्रिय परिवार से उत्पत्ति हुई, जिसमें सबसे पहले था सूर्यवंश और दूसरा थे चंद्रवंश। सूर्यवंश में भगवान मनु थे, वो सूर्यवंश में उत्पन्न हुए, और जहाँ आगे जाके भगवान रामचंद्र ने जन्म लिया वो भी सूर्यवंशी थे, और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में आए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन मेन प्रमुख जाति थी, और इनको अपनी 7 जनरेशन 7 पीढ़ी तक का नॉलेज होना अनिवार्य था। और भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सर्व योनियों का बीज प्रदान करने वाला पिता मैं खुद स्वयं हूँ। फिर आपने बताया था कि सबसे एक्सप्रेशन कैसे आए, तो सबसे पहले आए भगवान कृष्ण, उससे आए बलदेव, बलदेव से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण से नारायण, नारायण से फिर से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और फिर संकर्षण से महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। फिर आपने भगवान के 2 प्रकार के बारे में बताया था कि भगवान का एक स्व अंश होते हैं जिसमें सभी विष्णु तत्व आते हैं, और एक होते हैं भिन्ना अंश जिसमें जीव तत्व आते हैं। आपने इसमें एग्जाम्पल दिया था शरीर में जो सर और बालों का, कि अगर हम हमारे शरीर से सिर को अलग नहीं कर सकते पर बाल को हम अलग कर सकते हैं, तो बाल है वो शरीर से भिन्न है, पर हमारा जो सिर है वो शरीर से भिन्न नहीं है। उसी प्रकार जितने भी विष्णु तत्व है वो भगवान के स्व अंश हैं, और जितने भी जीव तत्व है जिसमें आपने श्रीवास ठाकुर और नारद मुनि का एग्जाम्पल दिया था, और विष्णु तत्व में सारे जो विष्णु अवतार हैं उनके बारे में बताया था। और परम सत्य और विष्णु तत्व में अंतर नहीं है। जब जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं तो उनके साथ सभी विष्णु तत्व अवतार लेते हैं, परंतु जब विष्णु तत्व आते हैं तो कृष्ण नहीं आते हैं। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू माता जी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। और कोई ऐड करना चाहता है? हाँ, उषा माता जी। प्रभु जी, आपने कल जो एग्जांपल दिया था बाल का, कि जो हम बाल को सेपरेट कर सकते हैं सिर से, प्रभु जी इसमें हम एक एग्जांपल उंगली और नाखून का भी ले सकते हैं। जैसे हमारी उंगली है, अगर नाखून है, नाखून को हम काट सकते हैं, उंगली को हम यस, अलग नहीं कर सकते हैं। तो बाल और सर यस, का और एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। यस, यस, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और प्रभु जी आपने बताया था भगवान कृष्ण जब आते हैं तो उनके विष्णु तत्व उनके साथ आते हैं, और कृष्ण जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे बांसुरी बजाना, रासलीला करना, राक्षसों को मारना, माखन चोरी करना। लेकिन जो विष्णु तत्व आते हैं उनका कोई उद्देश्य होता है आने का, जब वही काम कर सकते हैं, वही काम करते हैं जो जिसके लिए उनको भेजा जाता है। हाँ, जो कि हमने अभी अभी जो अगला जो श्लोक पढ़ा उसका प्रॉपर जो आपने पढ़ा अभी, उसमें भी यही दे रखा है ना, कि एक कोई भी जो अवतार होता है उसको एक पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है, उसी लिमिट में ही वो आके काम करते हैं। भगवान बुद्ध आए, भगवान राम आए, अलग अलग, है ना, वराह अवतार आया, तो उनका एक पर्टिकुलर पर्पज है, उसको एग्जीक्यूट करना है ना। लेकिन कृष्णा इज परम, है ना, परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है ना। कल एक भूमिका माता जी हैं, वो हमारे से क्वेश्चन पूछ रही थी कि भगवान जो है, रामचंद्र तो सूर्य वंश में आए और कृष्णा चंद्रवंश में आए, है ना। तो हम तो चंद्रवंशी हुए, हमारा गोत्र तो चंद्रवंशी हुआ, हम अच्युत्य क्यों कहते हैं, है ना। तो भगवान के लिए सूर्य और चंद्र कौन है? कृष्णा इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, है ना। सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें हैं, भगवत गीता में पढ़ेंगे ना। हाँ तो द सन एंड द मून इज द आईज ऑफ कृष्णा, है ना। तो कृष्णा कैन टेक एनीवेयर, है ना, चाहे चंद्रवंश में ले या सूर्य वंश में ले या यदु कहीं पे भी ले, ही कैन डू, है ना, ही कैन डू वट एवर ही वॉन्ट्स, ही परम, है ना। उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है ना। लेकिन जब हम इनिशिएशन लेते हैं तो फिर हम जो है कनेक्ट हो जाते हैं अपने गुरु से, है ना, हमें स्पिरिचुअल मास्टर से, है ना। जैसे पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे, तो गुरु ही फिर हमारे जो है 2 बर्थ होते हैं। पहला बर्थ तो सीमेन के द्वारा, है ना, माता पिता के संभोग से हमारा जन्म हो गया। लेकिन जो दूसरा बर्थ है वो जब गुरु
उनको गुरु दीक्षा देते हैं, इनिशिएट करते हैं। तो ये जो जो सेकंड बर्थ है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो इस सेकंड बर्थ में फिर हम जो है गुरु से कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे ही हम जो है गुरु से कनेक्ट हो, फिर गुरु उनका गोत्र क्या है? गुरु का गोत्र है जो कृष्णा, क्योंकि गुरु कृष्णा से कनेक्टेड है ना। और कृष्णा का एक नाम है अच्युत्य। तो आफ्टर इनिशिएशन, है ना, हम हमारा गोत्र क्या है? अच्युत हो जाता है, कि वी आर, हम जो है कृष्णा से कनेक्ट हो गए। यस, ठीक है। और कोई पॉइंट? कृष्णा का एक, भगवान का एक नाम है असुम, असमोर्धवा। हाँ, समोर्धवा, है ना। पता है किसी को? असमोर्धवा। असमोर्धवा का मतलब है कि समा मीन्स इक्वल, असमा, है ना। समा माने इक्वल, और असमा माने जो इक्वल नहीं है, असमा। और ऊर्ध्वा का मतलब है ग्रेटर ना, ग्रेटर, बड़ा, है ना। तो जिससे कोई और कोई बड़ा नहीं है, असमोर्धवा, है ना? असमा, समोर्ध, ऊर्ध्वा। ऊर्ध्वा माने ग्रेटर। तो असमोर्धवा का मतलब हुआ कि ही इज द ग्रेटेस्ट, नो वन इज ग्रेटर देन हिम। तो कृष्णा is at the topmost. He is the origin, है ना। Nobody is greater than him. So everything is emanating from Krishna. असमोर्धवा, ठीक है। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, तो उनका एक नाम है असमोर्धवा। नो बॉडी इज ग्रेटर देन। लेकिन जो विष्णु तत्व हैं, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। विष्णु तत्व, जितने भी विष्णु तत्व इंकारनेशन हैं, दे आर इन इक्वल इन पावर। बट कृष्णा इज द, नो बॉडी इज ग्रेटर देन कृष्णा, नो बॉडी इज। और नो बॉडी इज इक्वल टू कृष्णा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं ना, कैंडल्स का, है ना। कैंडल्स रखी हुई है, उनको जला देते हैं। तो जो ओरिजिनल कैंडल है ना, उससे जलाते हैं। तो सारे एमेनिशन, जितनी भी अवतार हैं, वो कृष्णा से आए हैं। जितने भी ये अवतार आए हैं ना, दे आर नॉट इक्वल टू कृष्णा। तो नेट में प्रॉब्लम आ गया था माता जी। तो हम कह रहे थे कि all the emanations, all the expansions are coming from कृष्णा। और जो एक्सपेंशन हो रहे हैं, उसमें दो तरह के एक्सपेंशन हैं। एक तो है स्वांश, और एक है विभिन्नांश, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। स्वांश जो है बॉडीली पार्ट है, और विभिन्नांश उससे अलग है, जो सेपरेटेड बोल सकते हैं, उससे सेपरेट हो जाते हैं वो। लेकिन जो विष्णु तत्व है, या विभिन्न
विभिन्न अंश है, वो दोनों के दोनों ही दे आर नॉट इक्वल टू कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, मैंने दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया अभी। तो विष्णु तत्व, कृष्णा, विष्णु तत्व और जीव तत्व, है ना, ये तीनों में अंतर है। अंतर है भी और अंतर नहीं भी है। कृष्णा और विष्णु में अंतर है भी और नहीं भी है। कैसे समझेंगे कि वो ही कृष्णा अपने एक्सपेंशन में, उनमें कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन अगर देखें, जो विष्णु तत्व है वो कृष्णा के बराबर नहीं है। दे आर नॉट इक्वल, क्योंकि कृष्णा में जो चार क्वालिटीज है वो सिर्फ कृष्णा में ही है और किसी में नहीं है। तो इन दैट सेंस द विष्णु तत्व आर नॉट इक्वल टू कृष्णा। इसलिए हम पे कह रहे हैं कि नथिंग इज ग्रेटर देन कृष्णा, नथिंग, नो बॉडी इज इक्वल टू कृष्णा, नो बॉडी इज इक्वल टू कृष्णा, है ना। हालांकि जो जो विष्णु तत्व है उनकी पावर सेम है। जैसे रामचंद्र, भगवान राम कौन है? विष्णु तत्व है, हाँ? नारायण विष्णु, है ना, देर इज नो डिफरेंस। लाइक कृष्णा, रामचंद्र, नारायण, विष्णु, ये सारे विष्णु तत्व हैं, है ना। इनकी पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली क्वालिटी, जो कृष्णा में क्वालिटी, चार क्वालिटीज हैं, वो कृष्णा में एक्स्ट्रा है। बट जो जीव तत्व है, दे आर द पार्ट एंड पार्सल। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज करते हैं आज का श्लोक। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, कैसे कैसे इंकारनेशन होते हैं? सभी को क्लियर है? पुष्पेंद्र पूजी क्लियर है इंकारनेशन कैसे कैसे हुए हैं ये? हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। आपके साथ एक आपने एक ज्वाइन करा था, मंजू माता, कौन सी माता दी थी, वो ज्वाइन नहीं कर रही? क्या बात है आजकल? आपने जयपुर से ज्वाइन कराया था ना एक माता हाँ जी को, हाँ मंजू। गीता जैन, हाँ गीता जैन जी, गीता जैन जी। हाँ, गीता जैन। हाँ हाँ तो हाँ। वो ज्वाइन नहीं कर रही हैं प्रभु जी आजकल? वो उनकी एक दो क्लासें हो रहती हैं शाम को, तो उस वजह से मेरे से वो मतलब वो कर नहीं पा रही है अभी वो ज्वाइन। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, दो क्लासेज और रहती है उनकी, वो और कुछ उन्होंने जैन समाज का भी उन्होंने कुछ कुछ कर रखा है ज्वाइन। मेरी बात हुई थी 3-4 दिन अच्छा पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। एते चांस्कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। ये जितने भी इंकारनेशन हैं, या तो ये प्लेनरी एक्सपेंशन हैं, या प्लेनरी के प्लेनरी एक्सपेंशन हैं, है ना। बट जो लॉर्ड श्री कृष्ण है, जो भगवान श्री कृष्ण है, वो क्या है? वो ही इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। वो ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और ये सभी के सभी इस प्लेनेट्स पे, पृथ्वी लोक पे अवतरित होते हैं वेन एवर देर इज ए डिस्टर्बेंस, है ना। डिस्टर्बेंस कैसे?
जब एथिस्ट लोग जो डीमंस हैं जो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तब भगवान यहाँ पे अवतरित होते हैं उनको अपने भक्तों को की रक्षा करने के लिए। और ये भगवत गीता में भी अच्छी तरह से समझाया हुआ, बताया हो कई जगह। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृज्यम्यहम्। और फिर उसके नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थम संभवानि युगे युगे। So everything is the property of सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, है ना। जो कृष्ण है सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की है, हमारा कुछ नहीं है। दिस मेटेरियल वर्ल्ड, पूरा भौतिक जगत जो है, ये इज द प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, है ना। तो यहाँ पे अगर भौतिक जगत में रह के कोई ये कहे कि आई डोंट केयर कृष्णा है, मुझे आई डोंट केयर कृष्णा, तो दैट डज नॉट मीन कि इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कृष्णा, है ना। उसकी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं और हम कहें कि मैं कृष्णा को मानता ही नहीं, आई डोंट केयर इट, तो ये कहने से ये प्रॉपर्टी कृष्णा से छीन नहीं जाएगी, है ना। ये प्रॉपर्टी तो कृष्णा की है ऑलरेडी। जैसे जेल के अंदर, कोई जेल के अंदर कोई कैदी चला गया और कैदी जेल के अंदर रह के भी कहे कि आई डोंट केयर दिस गवर्नमेंट, मैं इस सरकार को कुछ मानता ही नहीं, है ना। तो सरकार को ना मानने से वो जो जेल है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो जेल तो गवर्नमेंट की है ही ऑलरेडी, है ना। बट दीज रास्कल्स हैं, ये जो मूर्ख लोग हैं, फिर इनको फोर्स किया जाता है, दे आर फोर्स टू लिव इन द प्रिजन, है ना। और प्रिजन में रहते हुए भी वो कहते हैं आई डोंट केयर इट, आई डोंट केयर दिस गवर्नमेंट। तो दिस इज रास्कलडम, जी बताते हैं। कृष्णा कहते हैं यू आर अंडर माई कंट्रोल, है ना, एवरीथिंग इज माई कंट्रोल, है ना, कृष्णा के कंट्रोल में। एज सुन एज यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, है ना, जैसे ही हम गलत करना चाहेंगे, है ना, somebody विल किक अस, है ना, हमें किक पड़ेगी। जैसे ही गलत काम करेंगे, है ना, किक पड़ेगी हमारे ऊपर, फेस पे किक लगेगी, है ना। और किक लगते हुए भी उसके बाद भी हम ये कहें कि आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, तो ठीक है, डोंट केयर, इट डजेंट मैटर। हम्म। और ये किक माया, फिर ये किक कौन मारती है? माया देवी मारती है, माया, है ना। जो इस जेल की सुप्रिटेंडेंट है, वो फिर आपको अलग अलग तरह से किकिंग करती है ना। तो जब हम कहते हैं कि आई डोंट केयर, तो आप फिर केयर नहीं है, तो फिर आप का जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, तो फिर इसको रोक लो आप, है ना। हाँ, क्या हम रोक सकते हैं? अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारियों को रोक सकते हैं? हम बुढ़ापे को रोक सकते हैं क्या? है ना, नहीं रोक सकते। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, मृत्यु सर्वहराश्च अहम, मृत्यु के समय पे मैं इन रास्कलों का, इन मूर्ख व्यक्तियों का सब कुछ हर लेता हूँ, है ना। या तो दो ही तरीके हैं, या तो हम वॉलेंटरीली भगवान की सेवा में लगा दें, और जो जो मूर्ख लोग हैं, जो जो एथिस्ट हैं, वो जो नहीं लगाते, तो भगवान कह रहे हैं कि मृत्यु के समय पे जब मैं मृत्यु के रूप में आता हूँ फिर उनके सामने, फिर उनके पास जो भी कुछ होता है सब कुछ हर लेता हूँ मृत्यु के रूप में। सर्वहरा,
हम्म, ये लोग इतना बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस, है ना, बड़ी और कितनी सारी प्रॉपर्टियां हम इकट्ठी करके रखते हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेते हैं, बट व्हेन द डेथ कम्स, जब हमारी मृत्यु आती है, तो फिर क्या होता है? मृत्यु के समय पे ना तो बैंक बैलेंस हमें बचा पाता है, ना हमारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, ना बड़े बड़े रिलेटिव्स, कोई नहीं बचा पाता हमें, है ना। नो बडी कैन प्रोटेक्ट अस। तो ही इज द अंडर ऑफ फुल कंट्रोल, है ना, फुल कंट्रोल, भगवान के कंट्रोल में। बट द डीमंस, ही इज अंडर फुल कंट्रोल, द डीमंस, एंड एवरी मोमेंट ही इज अंडर द कंट्रोल। हर हर टाइम पे वो कंट्रोल में रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं। वो सोचते हैं कि अब मेरे पास पैसा है ना। मान लो आपके पास पैसा है ना, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बट यू कैन नॉट ईट टू मच, है ना। आपके पेट में जितनी जगह है उतना ही आप खा सकते हैं, उससे ज्यादा खा नहीं सकते। अगर मान लो आपने एक दिन जरूरत से ज्यादा खा लिया, तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट डे क्या होगा? इनडाइजेशन। पेट में बदहजमी हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं खा पाओगे, है ना। इट मीन्स यू आर अंडर कंट्रोल, है ना। अगर कंट्रोल नहीं होता तो फिर आज जो है ना, आज खाओ, खूब दबा के खाओ, जितना मर्जी खाओ, और कल भी खाओ, परसों भी खाओ। लेकिन आज अगर जरूरत से ज्यादा खा लिया आपने, तो कल आप क्या करेंगे? आपके सामने प्लेट आएगी, वो कहेगी हटा लो बस से। हटा लो। इसका मतलब क्या है? indigestion is controlling you. You cannot eat. 3-4 दिन तक आप खा ही नहीं पाओगे, और फिर भी कहते हैं कि नो, आई एम नॉट कंट्रोल्ड। नहीं, हम एवरी पॉइंट पे कंट्रोल्ड एक्चुअली। हम सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन क्या स्वतंत्र? तो खाओ, जितना खाना चाहो खा लो आप, है ना। 200 ग्राम का पेट है, 200 ग्राम खाना जाएगा पेट के अंदर, आप खा लो 1 किलो या 2 किलो खा लो। उसके बाद नेक्स्ट 3-4 दिन तक आप खा ही नहीं पाओगे। तो हु इज कंट्रोलिंग दिस, है ना। और फिर हम डॉक्टर को ढूंढेंगे, है ना। जरूर से ज्यादा खा लेंगे तो फिर डॉक्टर को ढूंढेंगे, वेयर इज द डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर को थोड़ा सा ही पेन अगर हमें हो जाए, तो डॉक्टर चाहिए। तो आई एम नॉट कंट्रोल्ड एंड आई एम नॉट गॉड। एक्चुअली उन्हें पता ही नहीं है कि भगवान का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड, है ना। गॉड इज नेवर कंट्रोल्ड बाय एनीवन, है ना। भगवान का मतलब ही है कि भगवान को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ही इज नॉट अंडर एनी कंट्रोल। और जब भगवान यहाँ पे जब आते हैं इस प्लेनेट पे, तो अपनी दया दिखाते हैं, है ना। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं पे दया दिखाते हैं। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृत, विना और दुष्कृत, दुष्कृत माने दुष्टों का संहार करते हैं। दुष्टों का संहार करते हैं और साधुओं की रक्षा करते हैं। और जो भी भगवान को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, है ना, भगवान को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो कहते हैं कि नाउ आई एम गॉड, तो फिर भगवान उनको क्या करते हैं? उनको उनको मारते हैं, है ना। जो भगवान को कॉपी करना चाहते हैं, दे आर डीमंस, ना, वो डीमंस है। जो भगवान की अथॉरिटी को नहीं मानते, दे आर डीमंस।
जैसे कृष्णा आते फिर उनको मारते हैं। अब देखिए, जैसे कृष्णा की बहन थी देवकी, है ना। जब देवकी की शादी हुई, है, कौन न, कृष्णा की, सॉरी, कंस कंस की कंस प्रभु। कंस 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 की जो सिस्टर थी देवकी, है ना, शादी है हुई वासुदेव से, है ना। तो कृष्ण जो कंस है बहुत खुश था एकदम, है ना। पूरे रथ को जो है ना खुद ही चलाने लगा, है ना, खुद ही चलाने लगा। पीछे देवकी बैठी हुई है, वासुदेव बैठे हुए हैं और उस रथ को चला के लेके जा रहा है ना। बहुत खुश है। लेकिन चलाते चलाते आकाशवाणी हुई कि अरे कंस मूर्ख, तू जिसको लेके जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा तेरा काल बनेगा, है, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तुझे मारेगा। तो कहाँ तो इतना खुश हो रहा था, कितना अफेक्शन था अपनी बहन से, और एकदम जैसे आकर, हाँ, मेरी बहन का लड़का जो है मुझे मारेगा, बस रथ छोड़ के देवकी को पकड़ लिया। कितना ये जो एथिस्ट है, ये डीमंस हैं, कितने जल्दी चेंज होते हैं, है ना। ये दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ डीमंस। एक तरफ तो बड़ा खुश था, और जैसे ही अपने अपने सेल्फ के लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम आई, तुरंत चेंज हो गया। अपनी सिस्टर को ही, अपनी प्यारी, अपनी सबसे एक बहुत अफेक्शनेट सिस्टर थी देव की, उसको ही पकड़ के मारने लगा, है ना। बाल पकड़ लिए उसके। तो वासुदेव, वो तो वासुदेव उनके हस्बैंड पति थे, तो उन्हें अपनी पत्नी की रक्षा करनी थी। तो उन्होंने बड़ी बड़ी समझदारी से काम लिया और कंस से कहा कि तुम जो है, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, है ना, एक राजा होके आपको ये शोभा नहीं देता, आप अपनी बहन को ही मारो। आपकी हत्या, आपकी आपको डर इसके बच्चे से है, तो मैं आपको वचन देता हूँ कि इसके बच्चे जो होंगे वो मैं आपको दे दूं, उनको मार देना ना। देवकी से तो, आपकी सिस्टर से थोड़ी दिक्कत है आपको। तो उसकी समझ में आ गया, बोला ठीक है। तो वासुदेव और देव को, दोनों को एक साथ कारागार में डाल दिया। क्यों डाला, अलग अलग भी डाल सकता था। उसे पता था, नहीं, दोनों को एक साथ डालूंगा तभी तो बच्चे पैदा होंगे, तभी 8वां बच्चा आएगा, तभी मारूंगा मैं, है ना। तो दिस इज द पॉलिसी, डीमंस की पॉलिसी यही है, इंद्रारी व्याकुलम लोकम, है ना। तो इन दिस कलयुग डीमंस आर सो लार्ज नंबर। इस कलयुग में, अच्छा, उस समय पर तो थोड़े से डीमंस होते थे, है ना। लेकिन अब इस कलयुग में, कलयुग में तो इतने नंबर्स हैं, इतने सारे, ज्यादातर डीमंस ही हैं, असुर ही हैं, बहुत ज्यादा, है ना। असुर और सुर में क्या अंतर है? जो भगवान को मानते हैं वो सुरास, है ना, और जो भगवान को नहीं मानते वो असुर। तो अब आप देख ले, 140 करोड़ की जनता है हमारे इंडिया इंडिया में, उसमें से कितने परसेंट लोग जो भगवान को मानते हैं, कितने कितने नहीं मानते, है ना। तो डीमंस की संख्या बहुत ज्यादा है। और ये डीमंस हैं जो, ये डीमन जो हैं, फिर जो सुराज हैं, जो डेमिगॉड्स हैं, जो थीस्ट हैं, उनको परेशान करते हैं, है ना। अब जितने भी हमारे गवर्नमेंट में, जो भी गवर्नमेंट के जितने भी लीडर्स हैं, वो क्या है, सारे डीमंस हैं। कैसे? कि जितना भी टैक्स जो है, टैक्स लगाते हैं प्रजा पे, सारा टैक्स जो है कहाँ से आता है? हमारी पॉकेट से। और उस पॉकेट से, उस टैक्स को फिर जो है ना, ये अपने अपने उसमें खर्च करते हैं। एक बार प्रभा जी बता रहे थे, 1942 में गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल फेमाइन, है ना, आर्टिफिशियल फेमाइन क्रिएट कर दिया। फेमाइन माने क्या करेंगे?
सूखा, फेमाइन का क्या बोलते हैं हिंदी में माता जी? जी प्रभु जी, सूखा पड़ गया, सूखा मतलब। सूखा जब अन्न नहीं है, अनाज नहीं हो रहा है ना। ठीक ठीक। भुखमरी हो गई है ना, कुछ खाने के लिए ही नहीं है अकाल ना। प्रभु। जो अन्न, अकाल है ना, अकाल। वो आर्टिफिशियल कैसे था? आर्टिफिशियल ऐसे था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके उस समय पे युद्ध चल रहा था। अब युद्ध के लिए इन्हें सोल्जर चाहिए थे। अब सोल्जर्स जो है इंडिया के लोगों को लेना था। अब इंडिया में जितना भी अनाज था वो गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया। सारा अन्न जितना भी अन्न था सारा परचेज कर लिया, बाहर से बंद कर दिया। अब जब परचेज कर लिया तो पब्लिक के पास तो अन्न है ही नहीं, खाने के लिए नहीं है। तो फिर इन्होंने जो है जब भूखे मरने लगे तो फिर इन्होंने ऑफर दिया लोगों को, एक आओ आप जो है सेना मिलिट्री ज्वाइन कर लो, आपको हम पैसे भी देंगे और खाना भी देंगे। तो लोगों ने कहा कि अब हम बाहर भी वैसे ही मर रहे हैं तो कम से कम पेट तो भरेगा, चलो जी मिलिट्री ज्वाइन करते हैं। इस तरह से इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडियन पीपल्स को अपनी मिलिट्री में ऐड किया और फिर उनको जो है युद्ध के लिए भेजा। आर्टिफिशियल फेमाइन। ये डीमंस है, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ डीमंस। demons means on for demons means फॉर वर्किंग फॉर देयर ओन सेंसेस, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए काम कर रहे हैं, है ना। अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ भी गलत काम करना होगा तो गलत कर सकें, है ना। दिस इज द डीमंस। जैसे मैंने कंस का एग्जांपल दिया कि कंस का एग्जांपल जो है अपनी सिस्टर को भी मारने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे मेरी हत्या करेंगे, है ना। अपने बारे में, अपने को कोई नुकसान नहीं हो, चाहे अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहे दूसरों को कितना कोई मार दो, है ना। लेकिन जो डेमी गॉड है ना, जो भगवान के भक्त हैं, वो गलत काम करने पे कितनी बार सोचेंगे? 3 बार सोचेंगे कम से कम, एक कि मैं करूं ना करूं, है ना। एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई? हम्म जैसे डीमंस का तो कंस का एग्जाम्पल है, कोई भक्त का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो गलत काम करने से कितनी बार सोचा, गलत काम करने से? हम्म हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, उषा माता। युधिष्ठिर महाराज, जब उन्हें झूठ बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने 10 बार सोचा कि मैं झूठ बोलूं ना बोलूं। अश्वत्थामा के लिए उनको झूठ बोलना पड़ा, हाथी का नाम, और हाथी का नाम ही अश्वत्थामा था। तो उनको जब द्रोणाचार्य के सामने जाके बोलना था कि अश्वत्थामा मारेगा, उन्होंने 10 बार सोचा कि मैं बोलूं या ना बोलूं, क्योंकि उनको पता था ये झूठ है। हाँ, झूठ है, बिल्कुल। और अर्जुन का एग्जाम्पल लिख लें, अर्जुन, है ना। अर्जुन को युद्ध करना है, अर्जुन के साथ कितना अन्याय किया हुआ, पांडवों के साथ कितना अन्याय हुआ, उनका राज्य छीन लिया है, उनकी पत्नी को बेइज्जत किया गया, उनको क्या क्या नहीं किया, है ना। उनको मारने की कोशिश की गई लक्षागृह में। उसके बावजूद भी जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में खड़ा हुआ तो वो क्या कहता है? अरे मैं मारूंगा तो ये सारे मेरे भाई बंधु ही तो हैं, ये मर जाएंगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ कि नहीं, रहने देता हूँ, इनको नहीं मारता हूँ, मैं खुद ही चला जाता हूँ। और मैं निहत्था रहूंगा, अगर वो मुझे मार भी देते तो कोई बात नहीं, है ना। ये है भक्त, है ना। लेकिन उसके कंपैरिजन में कंस को देखो, कंस को जैसे ही पता चला कि इसका बच्चा मुझे मारेगा, वहीं पकड़ लिया उसको, है ना। बिल्कुल नहीं सोचा उसने। लेकिन भक्त ने, अर्जुन ने कई बार सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मारता, नहीं मारता, है ना। तो कलयुग में दे आर स्पेशली डेमोनिक, डेमोनिक डीमंस हैं, गॉडलेस है, गॉडलेस जो पीपल्स हैं उनकी
उनकी जो उनके नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं इंद्रारी, डीमंस मीन्स गॉडलेस, इंद्रारी। इंद्रारी आ रहा है ना, एते चांस पुलह पुचा पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम। इंद्रारी मतलब इंद्र कौन है? इंद्र स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र है ना। और इंद्र डेमीगॉड है, देवता है ना, कि यानी कि भगवान के भक्त हैं। इंद्र आरी, आरी माने इंद्र, अरि अरि माने दुश्मन, शत्रु। है ना, शत्रु। तो इंद्रारी का मतलब क्या हुआ? जो देवताओं के शत्रु है। और जो देवताओं के शत्रु है वो कौन है? वो डीमन है ना, वो डीमन है। तो इस तरह के बहुत सारे शत्रु हो जाते हैं। जब हम कृष्णा कॉन्शियस का प्रीचिंग भी करते हैं तो भी लोग जो है कई बार जो है ना जीलियस हो जाते हैं, लोग हमारे हमारे दुश्मन बन जाते हैं कि देखो आगे नॉनसेंस कृष्णा कॉन्शियस वाले। व्हाट इज नॉनसेंस दिस, हरे कृष्णा इज व्हाट इज नॉनसेंस। ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन भक्त क्या है, उसमें भी खुश होते हैं। भक्त कहते हैं, चलो किसी तरह से हर कृष्णा का नाम तो लिया, है ना। तो इंद्रारी व्याकुलम, इंद्र इंद्रारी व्याकुलम लोकम। यहाँ पे कह रहे हैं व्याकुलम। व्याकुल माने डिस्टर्ब हो जाना। कि जब इंद्रारी व्याकुलम लोकम, जब जब ये जो डीमन जो ये डिस्टर्ब करते हैं, देवताओं को डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर क्या होता है? धर्मस्य ग्लानि, है ना, धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का डिग्रेडेशन हो जाता है ना, डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है, धर्म को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये जो जो इंद्रारी हैं, जो डीमंस हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये डीमंस हरेस करते हैं, फिर इनको जो है, देवताओं को हरेस करते हैं, परेशान करते हैं, है। और जब ये देवताओं को हरेसमेंट होती है तो फिर कृष्णा आते हैं, फिर कृष्णा का अवतार होता है ना। चाहे तो कृष्णा आते हैं, चाहे फिर कृष्णा अपने किसी ना किसी एसोसिएट्स को भेजते हैं पर्टिकुलर पर्पज को सॉल्व करने के लिए। कृष्णा विल सेव, ना। तो दिस इज शरणागति, है ना। ये है शरणागति, जब हम भगवान के ऊपर शरणागत हो जाते हैं कि हाँ ठीक है भगवान मेरी प्रोटेक्शन करेंगे, तो यस डेफिनेटली प्रोटेक्शन करें। सरेंडर मीन्स कृष्णा विल सेव, यही सरेंडरनेस है, यही शरणागति है कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी एट एनी टाइम। इतना विश्वास हमें होना चाहिए कि कृष्णा विल प्रोटेक्ट अस। तो ये रास्कल, ये डीमंस जो हैं, दे डोंट केयर फॉर द सन, सिस्टर, मदर, नो, है ना। एज सुन एज इट इज अगेंस्ट द पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन, दे ट्राई टू दे ट्राई टू फिनिश इट, है ना। जैसे उनकी सेंस ग्रेटिफिकेशन में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ऑब्स्टेकल आएगी, रुकावट आएगी, वो कहेंगे कि खत्म करो, वे नहीं सोचते। जैसे प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल आता है, हाँ? प्रहलाद महाराज वाज सेव्ड बाय द नरसिंह देव भगवान, है ना। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव भगवान ने सेव किया। हिरण्यकशिपु जो है इसके प्रहलाद महाराज के पिताजी कौन थे? हिरण्यकशिपु, है ना। जैसे देवकी को सेव किया गया, है ना, वासुदेव वाज सेव्ड। किसने सेव किया वासुदेव और देवकी को? कृष्णा ने। हम्म। भगवत गीता में भगवान एक गारंटी देते हैं, है ना। भगवत गीता में भगवान गारंटी दे रहे हैं, क्या? कौन्तेय प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति,
अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तुम जो है डिक्लेयर कर दो। क्या डिक्लेयर कर दो? बोले ये डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आप ही कर दो ना डिक्लेयर, मेरे से क्यों करा रहे हो डिक्लेरेशन, ये आप ही कर दो। तो कृष्णा कहते हैं कि नहीं, तुम करो, क्योंकि मैं डिक्लेयर करूंगा ना, मैं तो अपने वचनों को तोड़ भी देता हूँ अपने प्रॉमिस को तोड़ देता हूँ, लेकिन मैं भक्त के वचनों को कभी भी नहीं तोड़ता, है ना। यू आर माई डिवोटी, है ना। तो तुम डिक्लेयर करोगे तो मैं हर हालत में मैं उस इस वचन को पूरा करूंगा, है ना। तो यहाँ पे दिस इज द प्रोटेक्शन गिवन बाय कृष्णा, कि भक्त माने जो शरणागत है, जो भगवान के शरणागत है, उसकी प्रोटेक्शन भगवान करेंगे ही करेंगे, है ना। ये गारंटी दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि समो अहम सर्वभूतेषु, कि सारे जीवात्मा मेरे लिए समान है ना। चाहे कोई राक्षस है, चाहे कोई देवता है, चाहे कोई भक्त है, ये सब मेरे लिए बराबर हैं। मेरे लिए ना मेरा कोई दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि समो अहम सर्वभूतेषु नामे देवस्य स्त्री ना प्रिया, ये तो भजन्ति माम प्रीत्या। लेकिन जो मेरा भजन करता है प्रीति पूर्वक, है ना, जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करता है उसको मैं स्पेशल प्रोटेक्शन देता हूँ, है ना। हालांकि कृष्णा के लिए सब बराबर हैं, पर फिर भी जो भगवान का भजन करता है उसको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं लोग जैसे एग्जाम्पल हमारे अपनी फैमिली में हम देख सकते हैं, है ना। जैसे हमारे लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, हमारे बच्चे, है ना, बेटा बेटी सब बराबर है। लेकिन मान लो जैसे चार बच्चे हैं, और चार बच्चे में से एक बेटा बड़ा ओबिडेंट है, बहुत ही सिंसियरली उनसे प्यार करता है अपने पिताजी से, तो उसका जो अफेक्शन होगा सबसे ज्यादा पिता, हालांकि आप चारों बराबर हैं फिर भी फेवर किसको करेंगे वो? जो जो उनके ओबिडेंट, जो आज्ञाकारी है ना, जो उनसे प्यार करता है। तो ऐसे ही भगवान के लिए सब बराबर हैं, सारी जीवात्मा हम सब बच्चे हैं भगवान के, लेकिन फिर भी भगवान उनको स्पेशल फेवर करते हैं जो भगवान का भजन करते हैं। और यहाँ पे हमें भजन, कलयुग में जो है भजन करने के लिए अ, भगवान ने बताया है कि मेरे नामों का कीर्तन करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि भगवान के में नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान बता रहे हैं। इस कली काल में भगवान का जो अवतार है वो नाम के रूप में। अब कोई कह सकता है जी भगवान का नाम के रूप में कैसे अवतार हो सकता है जी? है भगवान का अवतार, भगवान इसलिए हम में और भगवान में अंतर है। भगवान का अवतार जो है शब्द के रूप में भी हो सकता है, साउंड के रूप में भी हो सकता है, किसी भी तरह से भी हो सकता है भगवान का अवतार, है ना। लिखित फॉर्म में हो सकता है, अब जैसे भागवतम है, ये जो भागवतम है, ये भागवतम भगवान है, भगवान का अवतार, शब्द अवतार, है ना। तो भगवान किसी भी चीज उसमें अवतार ले सकते हैं, है ना, नाम रूप है। अभिन्न नाम नामिनो, चेतन चरितमृत बताया कि ये जो नाम और जो नामी है उसमें कोई अंतर नहीं है। अभिन्न नाम नामी ये ना सोचे कि कृष्णा और कृष्ण के नाम में, है ना, कृष्णा बहुत ज्यादा पावरफुल है और कृष्ण का नाम पावरफुल नहीं है। कृष्ण का नाम भी उतना ही शक्तिशाली है। भगवान कह रहे हैं कि मैंने अपने नामों में अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं, सारी शक्तियां डाल दी हैं, है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने
पढ़ा था कि कृष्ण जो है पूर्ण है, जैसे हम ईश्वर उपनिषद में कर रहे हैं ना, कृष्णा इज कंप्लीट, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। कंप्लीट का मतलब है कि उनके नाम में भी, उनका जो नाम है वो भी कंप्लीट है अपने आप में, है ना। पूर्ण शुद्ध, है ना, पूर्ण शुद्ध है। और जब हम नाम लेते हैं तो हम भी शुद्ध बन जाते हैं। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी है ना, सूर्य, तो सूर्य की रोशनी को कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकता, है ना, बल्कि सूर्य की रोशनी सारे जितनी भी इन्फेक्शन है उनको दूर कर देती है ना, सारे दूर कर देती है। तो इसी तरह से कोई भी सिंफुल एक्टिविटी है हमारी, है ना, हमसे कोई भी सिंफुल एक्टिविटी अगर हो रही है, बट अगर हमने कृष्णा से कनेक्ट हो गए हैं, तो दैट सिंफुल एक्टिविटी विल बी प्योरिफाइड। समझ में, समझ में आया देवेश प्रभु जी? जैसे सूर्य की रोशनी से, मान लो जैसे स्टूल पड़ा हुआ है या कोई यूरिन पड़ा हुआ है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी, उससे क्या वो प्योरिफिकेशन हो जाएगा, स्टरलाइज हो जाएगा, राइट। लेकिन ऐसे ही अगर मान लो हमारे अंदर कोई सिंफुल एक्टिविटी है, हम हमसे कोई सिन हो गया है, लेकिन अगर हम कृष्णा के कांटेक्ट में आ गए, तो वो सिंफुल एक्टिविटी भी प्योरीफाई हो जाएगी। समझ में आ गया? आशा माता जी, क्लियर है ना? हमारी प्योरिफिकेशन डिपेंड करती है कि विद द कांटेक्ट ऑफ कृष्णा। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे नरसिंह देव भगवान और प्रहलाद महाराज। अब देखिए, प्रहलाद महाराज के पिता हैं नरसिंह हिरण्यकशिपु, ठीक है। हिरण्यकशिपु को मार रहे हैं कौन? नरसिंह देव भगवान। प्रहलाद महाराज उसके बेटे हैं, बेटे के सामने पिता की हत्या हो रही है? बेटे के सामने पिता की हत्या हो रही है, क्या कोई बेटा कोई सहन करेगा कि उसके उसके सामने कोई व्यक्ति उसके पिता की हत्या करे? इज इट राइट और रॉन्ग? है, पाप हो जाएगा, पाप है, राइट। भाई मेरा मेरे मेरे पिताजी की हत्या कर रहा है मेरे सामने। देवेश भाई आप ऑफ कर लो इसको, हाँ। मेरे पिताजी की कोई हत्या करता है और मैं देखता रहूं, और देखता भी नहीं, और मैं खुश हूं। आई एम हैप्पी कि मेरे पिताजी को मारा जा रहा है, तो दैट इज अ सिंफुल, सिंफुल एक्टिविटी। पर प्रहलाद महाराज को तो अथॉरिटी बना दिया, प्रहलाद महाराज को तो ग्लोरीफाई किया। क्यों? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वो भक्त थे प्रभु जी। क्योंकि दे आर कनेक्टेड विद कृष्णा, क्योंकि प्रहलाद वाज कनेक्टेड टू कृष्णा, कि उसके सामने उसके पिताजी की हत्या हो रही है, बट बिकॉज ही इज कनेक्टेड टू कृष्णा दैट ही इज प्योरिफाइड, राइट। गोपी जैसे, गोपियों का एग्जाम्पल है? गोपियां आधी रात को, अपने पतियों को छोड़ के, अपने पिताजी को छोड़ के, अपने भाइयों को घर पर छोड़ के, आधी रात में कृष्णा के साथ आके, हैं, रासलीला करने के लिए आ जाती हैं। इज इट करेक्ट? है, करेक्ट नहीं है, नॉर्मल वैदिक प्रिंसिपल। वैदिक वैदिक प्रिंसिपल्स अगर देखें, वैदिक प्रिंसिपल्स के अनुसार दिस इज रॉन्ग, but because the gopis are connected with Krishna, Krishna is not the ordinary person, Krishna is the supreme personality of Godhead, so that is purified. Another example, बलि महाराज। बलि महाराज बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं,
उनके गुरु का नाम शुक्राचार्य है। और वामन महाराज, वामन देव भगवान उनके द्वार पर जाके भीख मांग वो भिक्षा मांगते हैं। और शुक्राचार्य देख लेते हैं कि ये तो विष्णु है, ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है। और शुक्राचार्य अपने शिष्य बलि को मना करते हैं कि इसको कुछ मत देना। लेकिन बलि महाराज क्या कहते हैं कि ये मेरे गुरु कैसे, मुझे भगवान से कनेक्ट होने से ही मना कर रहे हैं, भगवान को देने। अगर ये भगवान है, विष्णु है, तो फिर इनको तो बोलना चाहिए कि हाँ दे तो जो कुछ देना है। लेकिन क्योंकि शुक्राचार्य क्या सोच रहे हैं कि ये सब कुछ दे देगा तो मेरा मेंटेनेंस कैसे होगा, मेरा गुजारा कैसे चलेगा, है ना। शुक्राचार्य तो सब कुछ बलि महाराज की संपत्ति पे ही तो सब कुछ कर रहा था। अब ये वामन देव विष्णु को दे देगा तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा। तो बलि महाराज ने क्या किया, हाँ, गुरु को ही त्याग दिया। आई डोंट वॉन्ट यू, आई डोंट। अब ये तो पाप होगा, है ना। गुरु को त्यागना, गुरु की इंस्ट्रक्शन को नहीं मानना, ये तो पाप है। राइट राष्ट्रीय माता जी, पाप हो गया ना, इट्स ए सिन। अपने गुरु, मैंने गुरु धारण किया है और गुरु की बात को मैं मान नहीं रहा हूँ, गुरु को त्याग रहा हूँ, ये तो पाप है, बहुत बड़ा सिन है। बट बलि महाराज तो महाजन, उनको महाजन की अथॉरिटी दे दी, है ना, उनको हमारे आचार्य बन गए। क्यों? क्योंकि वो बिकॉज कृष्णा से बलि जुड़े थे। महाराज इज कनेक्टेड टू कृष्णा। कृष्णा। राइट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर हमसे कुछ सिंफुल एक्टिविटी भी हो रही है कुछ, है ना, इस तरह की, तो अगर इफ वी आर कनेक्टेड टू कृष्णा दैट विल बी प्योरिफाइड। तो एवरीथिंग विच हैव ए कनेक्शन विद कृष्णा, विच हैव ए रिलेशन विद कृष्णा, दैट इज परफेक्ट। दैट इज, भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी की गोपियों के साथ। चोरी करना तो पाप है, किसी के घर में से चुरा लाओ, इट इज ए सिन। बट बिकॉज दिस माखन इज स्टीलन बाय द कृष्णा, क्योंकि कृष्णा से कनेक्टेड हो गया, तो दैट एक्टिविटी बिकम्स द प्योरीफाई, उसको उनको पूजा जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो सिंस हैं, है ना, हमारे जो पाप हैं, है ना, वो पाप अगर हम जो है, हमें कृष्णा से कनेक्ट होना चाहिए। तो ये समझना है हमें, एक चांस पुलाव इसमें कि जितने भी इंकारनेशन आ रहे हैं, जितने भी इंकारनेशन आ रहे हैं, वो सब भगवान के अंश हैं। कुछ पूर्णांश है, कुछ प्रकाश है, कुछ है ना, अलग अलग तरह के बहुत सारे इंकारनेशन हैं। लेकिन कृष्णास्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्णा जो है स्वयं भगवान है ना। तो यहाँ पे हमें जो है ना, कोई कहे कि कृष्णा को क्यों मानते हैं बड़ा, तो यहाँ भागवत में स्पष्ट उनका नाम दिया हुआ है, कृष्णास्तु भगवान। सारे इंकारनेशन जो भी हैं कहाँ से आए हैं, कृष्णा से आए। दिस इज अनदर प्रूफ। ठीक है, यहीं पे बंद करते हैं माता जी। हरे कृष्णा माता जी, पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ।